हेलो एवरीवन, लाइव एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसमें लव, रोमांस, रिवेंज और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन यांग को दिखाया जाता है, जो कि माफिया बॉस हुटेन के पास जाती है क्योंकि उस पर्सन ने यांग के पेरेंट्स की जान ली होती है। तो यांग को बहुत गुस्सा होता है। वो बदला लेने के लिए वहां पहुंच जाती है और आइटम गर्ल बन के डांस कर रही होती है। और वहां पर ही हुटेन का पाला हुआ बेटा जिसका नाम जियान है वो भी मौजूद होता है। उसने मास्क लगाया होता है और एक पर्सन के साथ वो गेम खेला होता है। और गेम खेलते खेलते इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल जाती है कि जियान को गुस्सा आता है तो वो उस पर्सन को जोर से मार रहा होता है। और वहां पर यांग अपना डांस कर रही होती है और देखकर मन में खुश हो रही होती है क्योंकि जिस पर्सन की पिटाई हो रही होती है हुटेन ने उसी पर्सन को ऑर्डर दिया होता है कि यांग के पेरेंट्स को मार दो। तो फिर वो डांस कर रही होती है और उसकी पिटाई भी देखकर एंजॉय कर रही होती है। तो जैसे ही जियांग उस पर्सन को मारकर अंदर जाता है तो यांग उसके पास पहुंच जाती है पीछे पीछे। उसको लगता है कि मास्क में जो पर्सन है वो हुटेन ही होगा। तो जैसे ही वो उसके पास जाती है उसको सीड्यूस करने के लिए उसको लिप किस करती है। अब जिस तरह से वो उसको किस करती है तो फिर वहां पर जियान को रोमांस करने का दिल चाहता है। वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और वहां पर ही वो उसके ऊपर आ जाता है। और यांग मन में सोचने लगती है कि मैं फाइनली हुटेन के करीब पहुंच ही गई हूँ। तो जैसे ही वो उसका मास्क उतारती है तो वो देखती है कि जियान होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि ये तुम हो, मुझे तो लगा हुटेन होगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आ रहा। तो वो मन में सोचने लगती है कि इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं हुटेन के पास जरूर पहुंच जाऊंगी। तो फिर वहां पर ही वो जियांग के साथ रोमांस करने लगती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ये लोग इंटीमेट होकर फ्री होते हैं तो जाग होती है जियान की। तो वहां पर ही उसका असिस्टेंट आता है और उसको कहता है ये क्या बॉस, क्या आपने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर दी है। तो फिर वो थोड़ा शर्मिंदा होने लगता है। तो फिर वहां पर ही वो उससे इधर उधर की बातें कर रहा होता है कंपनी से रेलिवेंट। तो अचानक से जियान के फादर हुटेन की कॉल आ जाती है और वो उसको बताने लगते हैं कि आज रात मैंने एक पार्टी अरेंज की है, तो वहां पर तुम बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को अरेंज करना, चाहे हीरोइन टाइप मटेरियल होना चाहिए क्योंकि मैं उनमें से किसी को सिलेक्ट करूंगा। तभी फिर वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। वो जैसे ही फोन रखता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि ये क्या बॉस, शादी करने की उम्र आपकी है लेकिन आपके फादर अभी तक किसी ना किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं आपकी स्टेप मॉम बनाने के लिए। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि बॉस आखिर आप कब तक ये सब कुछ चीजें बर्दाश्त करते रहेंगे। और जियान वहां खामोश होता है क्योंकि उसके मन में भी कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है। तो वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, पार्टी स्टार्ट हो जाती है और वहां पर ही जियान अपने असिस्टेंट के साथ बातें कर रहा होता है और तरह तरह के लोग होते हैं। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि आज हुटेन बॉस को कोई ना कोई लड़की जरूर पसंद आ जाएगी। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि यांग एंटर करती है और वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। तो जियान उसको जैसे ही देखता है वो देखता ही रह जाता है। तो फिर वहां पर अनाउंस किया जाता है कि हुटेन बॉस आ रहे हैं। तो जंग जैसे ही देखती है हुटेन को आता हुआ तो वो उनमें सोचने लगती है कि फाइनली हुटेन मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो दिखाते हैं कि जैसे ही हुटेन आता है वो सबको अनाउंस करने लगता है कि क्योंकि मेरा बेटा अब्रॉड से वापस आ चुका है तो मैं अपना सारा बिजनेस इसके हवाले कर रहा हूँ। अब ये भी मेरे साथ पार्टनरशिपिंग करेगा और बिजनेस चलाएगा। तो फिर वहां पर ये बाप बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो यांग जाती है और सीड्यूसिंग वे में वो जियान को अपने साथ लेकर आती है और हुटेन को देख रही होती है और उसको कहती है कि इस खुशी में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो फिर वहां पर ये दोनों टेंगो परफॉर्मेंस करते हैं। अब जिस तरह से ये दोनों डांस कर रहे होते हैं तो जियान उसको कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा गॉर्जियस हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं जो भी हूँ लेकिन अच्छा यही रहेगा कि तुम टेंगो अच्छे से परफॉर्म करो क्योंकि शिकार को शिकारी अच्छे से करना चाहिए। तभी फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी नजर में शिकार मैं हूँ या हुटेन है। अब ये दोनों डांस करके जैसे फ्री होते हैं तो फिर वहां पर ही हुटेन आता है और तारीफ करने लग जाता है यांग की और जियांग की, तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो फिर वहां पर ही यांग जानबूझकर हुटेन के हाथ को टच करती है और उससे ड्रिंक लेकर उसका थैंक्स करती है। तो जैसे ही वहां पर जियान देख लेता है यांग को ये करते हुए तो वो मन में सोचता है कि मैं समझ गया कि ये मुझे सीड्यूस इसलिए कर रही थी क्योंकि ये हुटेन की तरफ पहुंचना चाहती थी। तो फिर वहां पर ही ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहां पर ही तारीफ करता है हुटेन यांग की कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा यही रहेगा कि रात तुम डिनर में हमारे पास आना। तो फिर वो कहती है श्योर। तो दिखाया जाता है कि जैसी चेंजिंग रूम में जाती है यांग तो पीछे से जियान आता है और उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा काबिल हो कि तुम्हें मर्दों को सीड्यूस बहुत अच्छे से करना आता है। तो फिर वो उसकी तरफ देखकर कहती है मैं जिसको भी सीड्यूस करूं, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि तुम हुटेन के पाले हुए बेटे नहीं हो जिसको उन्होंने पाला था। तभी फिर वो कहता है तुम इतनी गारंटी से कैसे कह सकती हो। तो फिर वो कहती तुम्हारी शक्ल पे साफ नजर आता है कि तुम भी किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो। तभी फिर वो कहते हैं लेकिन तुम अपना मकसद तो बता सकती हो। अब इनकी इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो फिर वहां पर ही जियांग का असिस्टेंट आकर कहता है कि
आपके फादर के साथ नीचे कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो जैसे ये लोग नीचे जाते हैं तो दिखाया जाता है एक पर्सन आता है और वो हुटेन को ये दावा करने लगता है कि जियांग तुम्हारा बेटा नहीं है, ये जो अब्रॉड से आया है ये कोई फेक बनकर आया है। अब वो इल्जाम लगा रहा होता है। तो वहां पर ही मन मन में जियांग थोड़ा सा डर रहा होता है कि आज मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन वहां पर ही वो झूठ बोल रहा होता है और यांग भी आकर तारीफ करने लगती है। वो रिपोर्ट्स कार्ड भी वो पर्सन लाया हुआ होता है, लेकिन यांग जाकर वो रिपोर्ट कार्ड ले लेती है और कहती है कि तुम इस तरह से बाप बेटे को लड़वा नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर हुटेन यकीन कर लेगा? अब वो जानबूझ के इस तरह का ढोंग करती है कि वहां पर ही हुटेन यांग की बातों में आ जाता है। तो वो रिपोर्ट कार्ड नहीं चेक करता और वहां पर ही दिखाते हैं जियान अपनी शर्ट उतारता है और वो एक निशान दिखाने लगता है और ये यकीन दिलाता है कि मैं हुटेन का ही बेटा हूँ, यानी जिनको उसने पाला था। तो जैसे ही उसका फादर वो निशान देखते हैं तो फिर वो अपने पार्टनर से लड़ने लग जाते हैं कि तुम इस तरह से मुझ बाप बेटे को क्यों लड़वाना चाहते थे, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो फिर वहां पर ही वो अपने बंदों को कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और उसके साथ मुंह मारी करके चुप हो जाता है। तो फिर वहां पर ही वो तारीफ करने लगता है यांग की कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमारी फैमिली मैटर में इस तरह से पढ़ोगी और इतना ज्यादा साइड लोगी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर वहां पर ही वो अग्री कर जाती है और वहां पर ही वो उसको रिंग पहनाता है और वो रिंग पहन लेती है और वहां पर ही जान देखकर थोड़ा हैरान होता है कि ये सब कुछ आखिर क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि यांग पार्टी से वापस जा रही होती है। तो जियांग वहां पर आता है, इसको बाजू से पकड़कर साइड पर ले जाता है और इसकी तब पिस्टल करता है और उसको कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो फिर वो उसको कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुमसे थैंक्स करने आया हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मेरी आइडेंटिटी नहीं पकड़ी गई। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं जियांग नहीं हूँ? तो फिर वो उसको बताती है क्योंकि हुटेन का जो बेटा अब्रॉड में पढ़ता था जियान, वो मेरा क्लास फेलो था, तो मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया कि तुम यहाँ पर फेक बनकर आए। खैर तुम फेक हो या जो भी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मेरे रास्ते में ना आना, ये मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। तो फिर वो वहां से चली जाती है। अब जैसे ही यांग घर जाती है तो दिखाया जाता है कि वहां पर एक ओल्ड लेडी बैठी होती है और उसका असिस्टेंट यांग को जबरदस्ती पकड़कर टॉर्चर कर रहा होता है। और वहां पर ही वो जैसी ओल्ड लेडी को देखती है उसको याद आता है कि ये तो हुटेन की मॉम है, इन्होंने ही यांग के पेरेंट्स की सारी जायदाद, घर, बंगला सब कुछ अपने नाम करवा लिया होता है और इसके पेरेंट्स को जान से मरवा दिया होता है। इसमें हुटेन और इसकी मॉम सब शामिल होते हैं। तो ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है और मन में सोचने लगती है इसको पता ही नहीं चल गया कि मैं यांग हूँ। तो वो ओल्ड लेडी से बहस कर रही होती है कि तुमने मेरे बेटे को सीड्यूस किया है, मैं तुम्हारी और हुटेन की शादी होता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर वहां पर ही वो नाटक करने लगती है कि मुझे तो हुटेन ने पसंद किया, इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन वो उसको साफ वार्न कर देती है कि मुझे तुम्हारा और हुटेन की बिल्कुल भी जोड़ी पसंद नहीं है और अगर तुम हमारे बीच रास्ते में आ भी गई तो तुम देखना मैं डेली तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। तो वो उसको टॉर्चर करके चली जाती है। तो यांग अपने रूम में जाती है। तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की फोटो देखती है तो उन्हें देखकर कहती है कि मॉम डैड आप चिंता मत करें, मैं आप लोगों की मौत का बदला जरूर लेके रहूंगी। तो दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे ऑफिस में हुटेन होता है। तो फिर वहां पर ही यांग जाती है और फिर वो रिंग उतारकर नाटक करने लगती है कि आपकी मॉम आई थी, मुझे पता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे शादी करके बराबरी कर सकूं, इसीलिए मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। तो फिर वहां पर ही उसके फादर आते हैं और उसको आकर कहने लग जाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी मॉम के बारे में नहीं पता, मैं उनको मना लूंगा। तो ये सब कुछ जियान देख रहा होता है और एक्सक्यूज करके बाहर चला जाता है। तो फिर वहां पर ही वो यांग को अपने करीब करते हैं और उसको कहते हैं कि आखिरकार है तो वो मेरी मॉम, तो वो उनकी बातों को दिल पे मत लेना, मैं जरूर उनको मना लूंगा और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अब दिखाते हैं कि यांग जैसे ही बाहर जा रही होती है तो वहां पर ही जियांग आता है और उसके लिए रेड फ्लावर्स लेकर आता है और उसको देता है। तभी फिर वो कहती है ओ रेड फ्लावर्स, खैर तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? तभी फिर वो कहता है कि मैं दिल का इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर वो उसको ये कहती हुई चली जाती है कि मुझे रेड फ्लावर्स से थोड़ी एलर्जी है, ये तुम अपने पास ही रखो, और वैसे भी मेरी तुम्हारे फादर से एंगेजमेंट हो गई, हम जल्द शादी करने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो उसको ये बात कहकर जाती है तो वहां पर ही जान मन में सोचने लगता है कि जो इसकी बचपन की दोस्त होती है जिसका ये बहुत साथ देता होता है उसको भी रेड फ्लावर से एलर्जी होती है। तो वो ये सब कुछ याद कर रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि हुटेन का बिजनेस पार्टनर ये सब कुछ देखकर इन दोनों पे डाउट कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि फाइनली यांग दुल्हन बनकर खड़ी होती है और मन में सोचने लगती है कि मैं आज अपने पेरेंट्स का बदला हुटेन से जरूर लूंगी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वहां पर ही हुटेन का बिजनेस पार्टनर उसको किडनैप कर लेता है और जैसे ही उसको किडनैप करके लेकर जाता है तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं वो उसको कहने लगती है कि तुम पाले हुए कुत्ते हो, तुम्हें जो ऑर्डर देता है तुम वही करते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुमसे किसने कहा, वैसे भी तुम्हारी सुहागरात थी तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सुहागरात मनाई जाए। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और वहां पर ही वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि जान वहां पर एंटर करता है और जैसे ही आता है वो बचा लेता है यांग को और वो पर्सन जियांग को बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हें अपनी स्टेप मॉम की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। तो फिर वहां पर ही जियांग उस बंदे से निपटता है और दिखाते हैं कि वो बचा लेता है यांग को।
तो यांग उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि फिलहाल तो तुम्हारी शादी है, तो तुम शादी में जाओ, फिर हम बाद में बात करेंगे। तो फिर वहां पर ही वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है। तो दिखाया जाता है कि वहां पर जैसे ही ये लोग जाते हैं तो बैठी होती हैं हुटेन की मॉम। जैसे ही यांग देखती है कि ये तो इसके पेरेंट्स का घर था, तो वहीं वो मन में सोचती है कि मॉम और डैड, आपकी जो चीजें हैं मैं इनसे वापस छीन के रहूंगी। तो फिर वहां पर ही आकर जियान बता देता है कि यांग को किडनैप किया था हुटेन के पार्टनर ने। तो फिर वहां पर ही हुटेन की मॉम जानबूझकर इस तरह की बातें कर रही होती हैं कि अगर ये किडनैप हुई थी, क्या पता इसके साथ कुछ गलत काम हुआ हो, इसका रेप वगैरह हुआ हो, तो इसको हमें गवाही देनी होगी। ये अपने कपड़े वगैरह उतारे, मैं देखती हूँ इसके साथ आज क्या हुआ है, वरना मैं इसको अपने बेटे की दुल्हन नहीं बनने दूंगी। तो फिर वहां पर ही यांग मुंह तोड़ जवाब देती है कि ठीक है, यहाँ पर तो बहुत से कॉलीग्स वगैरह खड़े हैं, अगर हुटेन को पता लगेगा बहुत बुरा लगेगा, मैं ये सब कुछ करने को रेडी हूँ। तो सब मुंह फेर कर साइड पर खड़ी हो जाते हैं। तो फिर वहां पर ही हुटेन की मॉम आकर फिर से बहस कर रही होती है यांग से कि तुम मुझे बहुत मक्कार नजर आती हो, मैं तुम्हें हुटेन का नहीं होता हुआ देख सकती। तो वो उसको थप्पड़ भी मारती है, तो यांग भी उसको थप्पड़ मारती है। तो वहीं वो ओल्ड लेडी जोजो से बोलती है, तुम लोग सब देख नहीं रहे, तुम लोग मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे। तो फिर वहां पर ही जान सबको रोकता है कि ये हम लोगों का फैमिली मैटर है, इसमें कोई भी नहीं बोलेगा और हुटेन को कोई कुछ नहीं बताएगा। तो दिखाया जाता है कि एक असिस्टेंट आकर बताती है कि हुटेन बॉस आ गए हैं। तो वहां पर ही यांग जानबूझकर नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही हुटेन आता है, उसकी मॉम उसको बहकाने लग जाती है यांग के खिलाफ। तो यांग वहां पर फिर से एक्टिंग करने लग जाती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपकी मॉम मुझे कह रही है कि अपने कपड़े उतारो और मॉम इस तरह से मुझे कह रहे हैं। तो हुटेन यांग की बात पर बिलीव करता है और अपनी मॉम को कहता है कि मुझे आपकी करतूतों के बारे में पता चल गया। तो उसकी मॉम जोर जोर से कहने लगती है, तुम जिससे भी पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वहां पर सब कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ भी नहीं बताती हुटेन को। और हुटेन अपनी मॉम को ही गलत समझ के बुरा भला कहने लगता है। तो उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो छुरी उठाकर यांग को मारने ही जा रही होती कि बीच में जियांग आ जाता है और उसके हाथ में जोर से छुरी लग जाती है। तो वहां पर ही हुटेन की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, उसको वहां से ले जाते हैं और हुटेन यांग से कहने लगता है कि आज तो शादी नहीं हो सकती, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, हम सबको पहले रेस्ट करना चाहिए। तो फिर वो कहती है ठीक। सीन शिफ्ट होता है, यांग जियान के रूम में जाती है और उसके हाथ पर पट्टी बांध रही होती है। तो फिर वो उसको कहती तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं अच्छा इंसान जो हूँ। तो फिर वो कहती मजाक मत करो। फिर वो उसको कहता है कि तुम मुझे पट्टी क्यों बांध रही हो। तभी फिर वो कहती मुझसे ये सब कुछ देखकर नहीं रहा जाता। और वहां पर ही दिखाते हैं कि हुटेन के मॉम का असिस्टेंट इन दोनों को देखकर गलत समझता है और उसको लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जैसे ही वो ये बात कहकर वहां से जाती है तो वहां पर ही जियान को याद आता है कि जो उसकी बचपन की दोस्त होती है वो भी इसी तरह से कहा करती थी कि मुझे देखकर नहीं रहा जाता, और वो भी इसके हाथ पर अक्सर पट्टी बांधा करती थी और कहती थी सुगु ब्रदर तुम अपना ख्याल रखा करो, और इसकी फ्रेंड हमेशा इसको सुगु कहा करती थी। तो ये सब कुछ याद कर रहा होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि कुछ देर बाद आ जाती है जियान का असिस्टेंट और वो आकर बताता है कि बॉस मुझे यांग के बारे में पता चल गया है, आपने कहा था ना कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो, तो मैंने पता करने की कोशिश की, ये वही लड़की है जो आपकी बचपन की दोस्त थी जिसको आप ढूंढ रहे थे। तभी फिर वो कहता क्या ये जिंदा है, मुझे तो लगा ये मर गई थी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही यांग अपने रूम में जाती है तो वो ड्रिंक वगैरह सजाकर बैठी होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जियान पीछे से आता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और पट्टी बांधकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। तो फिर वो उसको कहती है अच्छा तो तुम आज इतने ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो। उसको लगता है कि हुटेन आया हुआ है। तभी फिर वो उसको कहती है ये लो तुम ड्रिंक पियो ना। तो फिर वो ड्रिंक लेने लगता है और मन में सोचता है कि अच्छा इसने ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। तभी फिर वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, ड्रिंक भी पी लेंगे। वो उसको बेड की तरफ पुश करता है। तभी फिर वो उसको हुटेन कह रही होती है। तो फिर वो उसके लिप्स पे हाथ रख के कहता है ये नाम दोबारा मत कहना, और उसको किस करता है। उसके हाथ पे ड्रग लगा होता है जिसे सूंघने के बाद यांग बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि वो उसको किडनैप करके कहीं दूर लेके जा रहा होता है गाड़ी में बिठाकर। तो वहां पर ही दिखाते हैं असिस्टेंट जान का कहने लग जाता है कि बॉस ये आपकी बचपन की साथी निकल आई है, आप इसको यहाँ से दूर लेकर क्यों जा रहे हो। तो फिर वहां पर ही जान कहता है कि हुटेन के पास रहना इसके लिए ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि आप तो इसको पसंद भी करते हो, मुझे तो साफ लगता है, तो आप इसको अपनी दिल की बात क्यों नहीं कहते और सब कुछ क्यों नहीं बता देते। तभी फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये सही टाइम नहीं है ये सारी बातें करने का। तो दिखाते हैं कि इनकी कार को हुटेन की मॉम वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो कहते हैं कि बॉस ये तो हुटेन की मॉम हमें फॉलो कर रही है। तो वहीं दिखाते हैं कि जैसे ही इनकी कार रुकती है तो फिर वो जाकर पूछता है कि क्या काम है। तो हुटेन की मॉम कहती है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर वो कहता है जरूरी काम से आए थे। तो फिर दिखाते हैं कि जियान किस करने लग जाता है यांग को। उसको लग रहा होता है कि कहीं यांग नजर ना आ जाए। तो जैसे ही ओल्ड लेडी देखती है तो कहती है कि आखिर जियान के साथ कार में कौन बैठी है। तो असिस्टेंट झूठ बोल देता है कि ये इनकी आजकल न्यू गर्लफ्रेंड है, घर पे इनको सब कुछ सही नहीं लग रहा था इसलिए इनको होटल लेकर जाते हैं। तभी वो कहती है कि अच्छा इसको हमारी फैमिली की रेपुटेशन की खबर नहीं है। तो वो उसको बुरा भला कहती है। तो वो अपनी कार में आ जाता है। तो दिखाते हैं कि
जैसे ही घर जाती है ओल्ड लेडी, तो फिर वहां पर ही उसको उसका असिस्टेंट बता देता है कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। तो वो कहती है क्या? तो फिर वो बता देता है कि यांग और जियान के दरमियान कुछ चल रहा है, इनका अफेयर चल रहा है। तो वो हैरान होती है और उसको याद भी आता है कि कार में भी जियान के साथ कोई लड़की थी। तभी फिर वो रूम में जाकर देखती है हुटेन के, वहां पर यांग नहीं होती। तो फिर वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कार में एक लेडी थी, तुम जाओ उनको फॉलो करो और मुझे आकर बताओ। तो दिखाते हैं कि जैसे ही जान उसको किस कर रहा होता है, यांग उसको धक्का देकर कहती है कि तुमने ये मेरे साथ क्या ट्रिक किया है, तुम मुझे बेहोश करके यहाँ पर किडनैप करके कहाँ लेके जा रहे हो। तभी फिर वो उसको कहता है तुम्हारे हक में यही बेहतर है, तुम यहाँ से दूर हो जाओ। तो फिर वो उसको सुनाने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम मेरे मसले में टांग नहीं अड़ाओगे, अब तुम यहाँ से गाड़ी रोको, मैंने जाना है। तो फिर वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है, ठीक नहीं रहेगा। तभी फिर वो उसको वहां से उतारता है और कहता है कि यहाँ ही रहना, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो दिखाते हैं इनकी कार कुछ देर तक आगे जाती है और वहां पर ही हुटैन की मॉम का असिस्टेंट उतरता है और आकर बहाने से जियांग को देखने लगता है कि इसके साथ कोई बैठा तो नहीं। जैसे ही वो देखता है यहाँ पर कोई नहीं है, फिर वो क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि आपके साथ जो लेडी थी वो कहाँ गई। तो ये लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि तुम्हारा ये मसला नहीं है, तुम हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो। तो इनकी वहां पर ही तू मैं चलती है। तो जियांग इनको सुनाकर वापिस आता है तो देखता है कि यांग वहां से जा चुकी होती है। अब दिखाते हैं कि यांग रेडी हो रही होती है, तो वहां पर ही जियांग उसके पास आता है और उसको साइड पर पुश करके ले जाता है और उसको कहते हैं कि रात तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया था। तभी फिर वो कहती है कि मुझे अपने काम भी थे। तभी फिर वो कहते हैं तुम्हें पता है ना कि हुटैन की मॉम तुम्हें फॉलो कर रही थी। तो फिर वो उसको कहती है मुझे सब कुछ हैंडल करने आता है। वो बाहर चली जाती है तो ये लोग सब आपस में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही हुटैन की मॉम उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि रात तुम कहाँ थी, तुम घर पे तो नजर नहीं आई थी। तभी फिर वो कहती मैं जहाँ पर भी हूँ, आपको इससे क्या मसला है। अब वो उससे बदतमीजी करी होती है तो ओल्ड लेडी को गुस्सा आता है, वो यांग को बातें सुनाने लगती है और बीच में असिस्टेंट भी बोल रहा होता है। तो यांग उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारा क्या काम है और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है तो वहां पर ही हुटैन आता है। तो हुटैन की मॉम उसको बहकाने लगती है कि यांग अच्छी लड़की नहीं है, रात ही घर पर नहीं थी, तुम इस पे नजर नहीं रखते। तो फिर वो बता देता है कि रात तो ये मेरे साथ थी और वहां पर ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यांग ने इसको कहा होता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर तक लेने आ जाऊंगा, तो दिखाते हैं कि वो टैक्सी पकड़कर चली जाती है हुटैन के ऑफिस और वहां पर ही वो उसको खाना वगैरह जाकर देती है। तो फिर वो उससे इम्प्रेस होता है और उसको कहते हैं कि आज बहुत ज्यादा जरूरी काम था, मैं इसलिए नहीं आ पाया। तो फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हारी थकन दूर करने के लिए तो लेकर आई हूँ। तो फिर वहां पर ही हुटैन अपनी मॉम को ये सब कुछ बता देता है कि ये तो मेरे पास ऑफिस में आई थी। तो फिर वहां पर ही यांग आकर हुटैन के साथ खड़ी हो जाती है और ओल्ड लेडी को देखकर कहती है कि इंसानियत के नाते मुझे ये सब कुछ तो करना था। और वहां पर ही हुटैन की मॉम इसकी सारी चालाकियां समझ रही होती हैं। तो फिर वहां पर ही वो अपनी मॉम को कहता है कि इसको बुरा भला आप मत कहा करें। और वो कहता है कि वैसे भी आज रात हमारी एक कॉकटेल पार्टी है। तो अपने बेटे से वो कहता है कि इसको अच्छे से अरेंज करना। और वहां पर ही वो अंदर जाने लगता है तो यांग कहती है कि चलो तुम्हें तो रेस्ट की जरूरत है। तो वो उसको अंदर लेकर चली जाती है। तो फिर वहां पर ही जियांग ये सब कुछ देखकर इम्प्रेस हो रहा होता है कि यांग कितनी ज्यादा शातिर है। तो दिखाते हैं कि हुटैन की मॉम अपने असिस्टेंट से यही प्लानिंग कर रही होती है कि लड़की कुछ ज्यादा चला के आज कॉकटेल पार्टी में कुछ ऐसा किया जाए कि सब के सब देखें कि यांग है क्या चीज। तो वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट के साथ यांग के खिलाफ प्लॉटिंग कर रही होती है। अब जैसी पार्टी स्टार्ट होती है तो दिखाते हैं कि यांग बहुत खूबसूरत लग रही होती है और इन्हीं की कंपनी की 2 कॉलीग्स आती हैं और यांग की तारीफ कर रही थी, आप कितनी खूबसूरत लग रही है, आपकी ड्रिंक भी कितनी अच्छी है। और बातें करते करते यांग की ड्रिंक पे ड्रग मिला देती हैं और यांग वही ड्रिंक पी लेती है और जियान भी साथ खड़ा होता है और उसकी भी ड्रिंक पे ड्रग मिलाया गया होता है। तो जैसे ही यांग वो ड्रिंक पीकर जाती है तो जियान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही एक कॉलीग खड़ी होती है हुटैन के साथ और वो कहने लग जाती है कि वैसे तो मैंने ये सुना है कि आपकी होने वाली वाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने एक रूमर्स भी सुना है। तो फिर वो कहते तुमने क्या रूमर सुना है। तो वो जानबूझकर कहती है कि मैंने ये सुना है कि यांग और जियान का कपल बहुत अच्छा लगता है और लोग इन दोनों पे बातें भी बना रहे हैं। तो जैसे हुटैन ये बात सुनता है तो उसको मन में थोड़ा शक होने लगता है और वो देखता है कि पार्टी में यांग और जियान है भी नहीं। तो दिखाते हैं कि वही 2 लड़कियां कॉलीग और एक लड़का यांग को नशे की हालत में बेड पर जाकर वहां पर लिटा देते हैं और उसी के साथ जियान को भी लिटाते हैं और उसकी शर्ट को भी खोल देते हैं और ये जाहिर कराने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो दिखाते हैं कि यांग और जियान उठकर बैठ जाते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हुटैन की मॉम और उसका असिस्टेंट ये सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो जियान ने ऊपर से खड़े होकर ये सब कुछ सुन लिया होता है और इन्होंने एंटीडोट भी लिया होता है जिससे इनको नशा नहीं चढ़ता। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर इनको कुछ चीजें देता है जो कि जियान अपने बदन पे लगा देता है कि जैसे खून खराबा यहाँ पर हुआ हो। तो दिखाते हैं कि जो कॉलीग हुटैन के साथ खड़ी होती है वो बातों बातों में कहती है कि मैंने तुम लोगों को कुछ दिखाने, चलो अंदर चलते हैं। तो वो जैसे ही सबको अंदर लेकर जाती है तो दिखाया जाता है कि जियान एक पर्सन से लड़ रहा होता है और कहता है कि तुम मेरी स्टेप मॉम के साथ ये कैसे कर सकते हो। और यांग भी जोर से चिल्ला रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड हुटैन से प्यार करती हूँ, तुम लोग मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तो सब लोग ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो रहे होते हैं। तो फिर वहां पर जियान अपने फादर को सब कुछ बता देता है और क्वेश्चनिंग करने लगता है कि ये आखिर सबने हरकत कैसे की।
तो वो लोग पर्सन डर जाते हैं और वो बताने लगता है कि इन लेडीज ने मुझे ये सब कुछ करने को कहा था। तो फिर वहां पर ही जियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। जैसे ही उन बंदों को ले जाते हैं तो वहां पर यांग क्वेश्चनिंग उन गर्ल्स से करने लगती है कि तुम लोग इतनी ज्यादा चालाक तो नजर नहीं आती, ये सब कुछ तुम लोगों ने आखिर किसके कहने पे किया है। पहले वो खामोश खड़ी होती है, जैसे उनको धमकाया जाता है तो फिर वो बता देती हैं कि हुटैन की मॉम ने हमें ये सब कुछ, यानी कि ओल्ड लेडी ने कहा था ये सब कुछ करने के लिए, जिसे सुनकर सब लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। और वहां ही दिखाते हैं कि हुटैन की मॉम के जो असिस्टेंट होता है वो भाग कर आकर उनको बता देता है कि हम पकड़े गए हैं, हमारे हुटैन बॉस को सब कुछ पता चल गया है। और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिसे सुनकर उसकी मॉम को वहीं हार्ट अटैक आ जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि यांग और हुटैन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में। तो जैसे ही ओल्ड लेडी यांग को देखती है तो वो उसको बुरा भला कहने लगती है कि तुम मनहूस लड़की हो और तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो। तो वहां पर ही हुटैन समझाने लगता है कि मॉमा आप इसी तरह ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। तो फिर वहां पर ही यांग एक्टिंग करने लगती है और उनको फ्रूट्स देकर कहने लगती है कि मैंने आपको माफ किया, आपने मेरे साथ जो कुछ किया था आपको ये खाना होगा, और इशारे में उनको गालियां दे रही होती है। तो फिर वहां पर वो दोबारा से इसको डांटने लग रही होती है और जोजो से मार रही होती है। तो फिर वहां पर ही हुटैन यांग को बचाता है और उसको कहता है तुम ठीक हो ना। और वहीं हुटैन की मॉम को दौरा पड़ने लग जाता है और मन ही मन में यांग ये सब कुछ देखकर बाहर निकल जाती है। अब दिखाते हैं कि हुटैन की मॉम सो रही होती है, उनकी जैसे ही होश आता है तो उनको ऐसा लगता है कि बचपन वाली यांग सामने खड़ी है, जिसे देखकर वो डरने लगती है। तो दिखाते हैं वो डरते डरते बाहर आ जाती है। तो दिखाते हैं कि यांग एक ओवरऑल पहनी हुई होती है और उस पर ब्लड के निशान होते हैं। तो वो जैसी ओल्ड लेडी को देखकर कहती याद आया आपको वो बच्ची नजर आ रही थी। तभी वो कहती क्या मतलब, तुम कहीं वही तो नहीं हो। तभी वो कहती शुक्र है आपको याद आ गया। तभी वो कहती मैंने तो उसको मरवा दिया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था वो जिंदा नहीं थी, ये कैसे हो सकता है कि तुम जिंदा हो। तो फिर वहां पर ही यांग उनको डरा रही होती है और हुटैन की मॉम की तबीयत खराब हो रही है। वो डरते डरते टेरेस की तरफ चली जाती हैं और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि भूत आ गया है। तो वहीं दिखाते हैं कि दो नर्स आती हैं यांग के साथ। तो यांग कहती है इसको दौरा हो रहा है, इनको इंजेक्शन दिया जाए। तो जैसे ही नर्स जाने लगती हैं तो ओल्ड लेडी जोजो से चिल्ला रहे थे कि नहीं यहाँ पर भूत है और मुझे कोई दौरा नहीं हो रहा, मैं सच कह रही हूँ। तो वहां पर ही यांग का फिर नाटक करने लगती है कि अच्छा वो आपके साथ जो कुछ हो रहा है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है तो वो जोजो से चिल्लाने लगती है और यांग का हाथ पकड़कर वो नीचे कूदने लग रही होती है। तो दिखाती हैं कि वो खुद कूद जाती हैं और वहां पर ही आकर जियान यांग को बचा देता है। जैसे ही बचाता है वो बेहोश हो जाती है और फ्लैशबैक में ये स्टोरी दिखाई जाती है कि जब यांग को बचपन में बांध कर उस ओल्ड लेडी ने बंधवा के बिठाया होता है तो वहां पर ही जियान पहुंच जाता है और वो उसको बचा लेता है और वो उसको अपने साथ ले आता है, उसको सूप वगैरह पिलाता है और उसकी केयर करता है। और वहीं कहता है कि आज मैं तुम्हें आजाद करा दूंगा, देखो वो कार जा रही है, और उसको पैसे वगैरह देता है, उसको वैन में बिठाकर भेज देता है कि तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही वो वहां पर उसको बाय करके जा रही होती है तो वहां पर ही दो लोग आते हैं और वो पीछे से जोजो से जियान को मारते हैं और वहां ही दिखाते हैं कि वो जख्मी हो जाता है और अचानक से यांग को होश आ जाता है और वो जैसे ही सामने से जियान को आता देखती है तो वो कहती सुगु ब्रदर तुम। फिर वो चुप हो जाती है। अब वो जैसे ही उसको पॉरेंज ला कर देता है तो वो टेस्ट करती है और उसको कहती है कि ये टेस्ट तो वैसा है, एक पर्सन था जो मुझे बनाकर देता था। तभी वो कहते तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। तो फिर वो कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि जैसे ही ओल्ड लेडी की डेथ हो गई थी तो लोग बता रहे थे कि उसकी मौत अच्छी नहीं हुई थी और तुम बेहोश हो गई थी, तुम 2 दिन तक कोमे में रही हो, लेकिन आज तुम्हें होश आ गया है। तभी वो कहती है ठीक है। तो फिर दिखाते हैं कि नीचे आ जाता है हुटैन और वो कहता है अपनी असिस्टेंट से मैं ऊपर मैडम के पास जा रहा हूँ। तो वो जैसे ही अंदर आता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर सिर्फ गैंग होती है। अब वो उसे कह रहा था कि तुम ठीक हो ना। तो फिर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बैठा होता है जियान यांग के साथ, ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको पता लग जाता है कि हुटैन ऊपर आ रहा है। तो वो कर्टन के पीछे छुप के खड़ा हो जाता है। अब वहां पर ही हुटैन कहता है यांग से कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है क्यों ना आज हम अपनी सुहागरात मनाएं। तो जिसे सुनकर जियान को बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। अब दिखाते हैं कि यांग ड्रिंक प्रिपेयर करती है हुटैन के लिए और उसमें ड्रग मिलाती है ताकि वो उसके साथ कुछ ना कर सके। तो वो पीछे से आता है, उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है। तो फिर वो उसको कहती पहले तुम ये वाइन ले लो ना। तभी वो कहता है वाइन की क्या जरूरत है, हम तो वाइन के बगैर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो वो बेड की तरफ उसको पुश करता है और वहां पर ही वो कुछ चीजें निकालता है कि इसको पहनकर तुम्हें मुझे सेड्यूस करना होगा। लेकिन वो घबरा रही होती है, वहां जाने की कोशिश कर रही है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें मैं इतना बूढ़ा नजर आता हूँ। तो फिर वहां पर ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और दिखाते हैं कि फिर वो उसको ड्रग दे देता है ताकि वो नशे में तड़पती रहे और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो नशे में होती है कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वहां पर जियान आ जाता है और आकर कहता है कि सॉरी मैं टाइम पर नहीं आ सका। तो जैसे ही वो जियान पर देखती है तो नशे में वो सोच रही होती है कि जियान बाहर खड़ा होता है। वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है सुगु ब्रदर ये तुम हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो, थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो।
तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। और वहां पर ही वो उसके साथ किसिंग वगैरह करने लग जाती है। तो जैसे ही दिखाते हैं कि उसको होश आता है, उसको सामने से फिर से जियांग नजर आता है और वो उसको कहता है कि सॉरी मैं लेट आया हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हुटेन इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा हो तो उसको ऑफिस से जरूरी कॉल आ जाती है, तो उसको वहां से ही छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद जियान वहां पर आता है और वो आखिरकार यांग को बचा लेता है। अब जैसे ही जियान कार में अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है तो उसका असिस्टेंट उससे यही डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे पता चल गया है कि यांग अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, आप भी तो यही सब कुछ करने के लिए आए हो। तभी फिर वो कहता है कि हाँ, हम दोनों का बदला सेम ही तो है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब पकड़ लेते हैं ये लोग जियांग को और वहां पर ही वो लोग एक कबर खोदते हैं और वहां पर ही जियांग को ये लोग डाल देते हैं और यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिस कार में बैठकर यांग गई है उस कार में हमने बॉम्ब फिक्स कर दिया था, अब तो उसके चीचड़े उड़ गए होंगे और उसकी डेथ हो चुकी होगी। तो फिर वो लोग जैसे उसको दफना कर जाते हैं तो वहां से ही जियांग निकलता है और मन में सोचने लगता है कि तुम लोगों से मैं बदला जरूर लूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी फैमिली को भी मारा है और तुम लोगों ने यांग के साथ भी बहुत ही बुरा किया है, तो मैं उसके लिए तुमसे बदला लूंगा। तो फिर वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि ये सब कुछ मैंने बदले के लिए किया था और इसमें मैं यांग का बदला भी ले रहा था, जिसमें मैं बहुत हद तक कामयाब हो रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स बॉस, आपने तो ये सब कुछ यांग के लिए भी किया है और अपने लिए भी किया है। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे टेबल पर बैठी होती है यांग और यही मन में सोच रही होती है कि रात मुझे ड्रग दिया गया था और मुझे नशे में सुगु नजर क्यों आ रहा था और मुझे ये भी नहीं पता कि हुटेन रात मेरे साथ इंटीमेट भी हुआ था कि नहीं। यही चीजें वो सोच रही होती है तो पीछे से हुटेन आ जाता है और उसको कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। तभी फिर वो कहता है मुझे जरूरी काम था तो इसीलिए मैं थोड़ा काम में बिजी था, मैं अभी आया हूँ। तो फिर वहां पर ही वो जैसे ही देखता है जियांग को, उसकी बॉडी पे निशान होते हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे बिजनेस का क्या मैटर चल रहा है और तुम्हारे इस तरह के निशान क्या है। तभी फिर वो कहता है कि रात मुझे एक जंगली लड़की मिल गई थी जो मुझे कह रही थी तुम बहुत ही बुरे हो और वो मुझे जोर जोर से नोच रही थी। तो फिर वहां पर ही मन में सोचने लगती है यांग कि ये कितना बुरा है, इसने मुझे एक्सपोज खैर नहीं किया लेकिन इसने क्या मेरा फायदा उठाया था। आप दिखाते हैं कि यांग जियान के रूम में जाती है और ये जानने की कोशिश करती है उसके बाल उठाकर मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी कि आखिर इसका क्या रिलेशन है हुटेन के साथ। तो फिर वहां पर ही वो पिले के नीचे फोटो देखती है जिसमें सुगु और ये होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि क्या ये सुगु ब्रदर है, इसका मतलब कि ये जिंदा है, थैंक गॉड कि ये जिंदा है। अब वो ये चीजें देख रही होती है तो दिखाते हैं कि हुटेन की मॉम का असिस्टेंट पीछे से आता है और इसको कहते हैं कि अच्छा आप यंग मास्टर के बेड पर हैं, आप उसके इतने ज्यादा प्यार में पागल हो गई कि उसके बेड पर बैठकर मजे ले रही हैं, तो मुझे लगता है हुटेन को मैं ये सब कुछ बता दूंगा। तो फिर वो उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मजे करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे रूम में आना होगा। तभी फिर वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो उसके रूम में आता है तो फिर वो कहता है कि मैं रेडी हूँ, क्या तुमने मेरे पास नहीं आना। तो फिर वो उसके पास आने लगती है और वीडियो चलाकर कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर दी है, अगर मैं हुटेन को दिखा दूं तो तुम देखो तुम नहीं बच सकते। तो फिर वो उसको सॉरी करने लगता है। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है ठीक है फिर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है वो जियान के असिस्टेंट को कुछ मेडिसिन देती है और उसको कहती है कि बहुत ज्यादा उसका चेस्ट वगैरह पे निशान है जियान के, तो तुम उसको देना वो मेडिसिन लगा ले। तो फिर वो उसको कॉल करके बता देता है और दिखाते कि वो ऊपर टेरेस से जा रहा होता है। तो जैसे ही यांग उसकी तरफ ऊपर देखती है तो फिर मन में लगने लगती है कि सुगु बाबा थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। तो दिखाया जाता है कि हुटेन एक फोटो को देखकर उस पे प्रेयर कर रहा होता है, जो कि उसका ब्रदर भी होता है और इसने उसकी जान भी ली होती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम जीजी होता है वो एंटर करती है और आकर हुटेन को बुरा भला कहने लगती है कि तुमने मेरे फादर की जान ली थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये सारे एविडेंस हैं, मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं किया था, बस एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम्हारे फादर की जान चली गई थी। तभी फिर उसको कहती मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, आपने बहुत बुरा किया है। और वहां पर ही जियान अपने फादर की साइड ले रहा होता है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को खुश होता हुआ नहीं देख सकती और मैंने ये सुना कि तुम शादी करने जा रहे हो, ठहरो मैं करती क्या हूँ। तो दिखाते हैं कि उसने यांग को किडनैप करवाया होता है और उसके बंदे उसको पकड़कर वहां पर ले आते हैं। तभी फिर वो कहती है कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, मैं तुम्हें इस लड़की के साथ खुश होता हुआ नहीं देख सकती। तभी फिर वो कहता है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम्हें खुशी हो। तभी फिर वो कहती है कि इस लड़की को कहो कि घुटने के बल बैठे और मुझसे सॉरी करे। तो फिर वहां पर ही यांग में खुश होने लगती है कि मैं जिस तरह से हुटेन से बदला लूंगी, एक और थैंक गॉड लड़की आ गई, अब मुझे मजा आएगा बदला लेने में। तो वो नाटक करने लगती है कि मैं तो हुटेन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो वो घुटने के बल बैठकर सॉरी कर रही होती है। तो फिर वहां पर ही
वो लड़की अपने बंदों को कहती है कि इसको टॉर्चर करो। अब वो उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं तो वहां पर ही बीच में जियान बोलने लगता है। तो फिर वो उसको सुनाने लगती है कि तुम्हें अपनी स्टेप मॉम के लिए इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहे हो। तो फिर वहां पर ही जियान का असिस्टेंट लड़ रहा होता है उनसे। तभी फिर वो कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और फिर वहां पर ही उसको गुस्सा आता है हुटेन को। वो जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पर मारती है और उसको कहती है कि मेरे फादर जब जब तुम्हें देखते होंगे उनको ऊपर से बैठकर सुकून नहीं आता होगा, मैं तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ूंगी। और उनको बहुत ज्यादा लग जाता है कि हुटेन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो फिर वो वहां से चला जाता है और फिर वहां पर ही वो यंग से दातें सुनाने लगती है कि तुम जैसी चालाक लड़की मुझे अच्छी नहीं लग रही। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं मानती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो कि इस फैमिली से, तो तुम्हें मेरे साथ बना के रखनी होगी। तो वो उसको हैरानगी से देखने लगती है और बाहर ही पुलिस की कार की सायरन बजने लगती है। तो फिर वहीं जीजी कहती है ये क्या, तुमने पुलिस बुलवा ली। तभी वो कहती है ये तो बस अब सायरन की आवाज है, लेकिन अगर तुमने मेरे से ज्यादा पंगा लिया तो मैं तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो हैरान होकर कहती है कि तुम क्या चीज हो, और वो वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि हुटेन की असिस्टेंट बता देती है कि यंग को कि बहुत ज़्यादा हुटेन की तबीयत खराब है, उनके ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो वो कहती है ठीक है। अब वो सूप वगैरह बनाकर हुटेन के पास जाती है। तो हुटेन उसको कहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मेरी यही कंडीशन रही तो तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगी। तभी फिर वो कहती है हाँ ज़रूर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन फिर वो उसको टॉर्चर करने लगता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मर्दों को सेड्यूस बहुत अच्छे से करने आता है, मुझे पता है कि अगर तुम्हें मुझ में खुशी नहीं मिलेगी तुम किसी और में जाओगी। अब उसका जोर से गला दबा रहा होता है। तो फिर वहां पर ही पहुंच जाते हैं जियान। तो वो अपने फादर को रोक रहा होता है। तभी वो कहते हैं तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है, तुम हमारे दरमियान क्यों बोल रहे हो। तभी फिर वो कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी स्टेप मॉम है, मुझे तो साइड लेना होगी। तभी फिर वो कहता है नहीं तुम कुछ ज्यादा ही साइड ले रहे हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको बताता है क्योंकि मैं आपको बताने आया हूँ कि जीजी नीचे मीडिया वालों को लेकर खड़ी है। तो दिखाते हैं वहां पर ही जीजी एंटर करती है और कहती है कि हुटेन मैं तुमसे एक सलाह मशवरा करने के लिए आई। तो फिर वो कहते हैं तुम क्या करना चाह रही हो। तभी फिर वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं मीडिया में ये बात ना उछालूं कि तुमने मेरे फादर की जान ली थी, तो तुम्हें मुझसे एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तभी फिर वो कहते क्या। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को कहना पड़ेगा कि वो मुझसे एंगेजमेंट करे। लेकिन जियान वहां पर इनकार कर देता है कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तभी वो कहती तुम लोग देख लो, वरना मैं तुम लोगों की रेपुटेशन खराब करके रहूंगी। मैं ठीक है नीचे जा रही हूँ। वो जाने लगती है। तो फिर वहां पर ही यंग कहती है कि मैं इससे जाकर बात करती हूँ। वो जैसे ही नीचे जाती है वो बात करने की कोशिश करती है जीजी से। तो जीजी से कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर साफ नजर आता है कि तुम भी यहाँ पर किसी मकसद के लिए आई हो, तो तुम ज्यादा होशियारी मत करो, ये ना हो कि मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दूं। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन जान तुमसे एंगेजमेंट नहीं करेगा। तो फिर वो कहती तुम क्यों ये सब कुछ कह रही हो, कहीं तुम्हारी उस पर नजर तो नहीं। इनकी बहस चल रही होती है। तो दिखाते हैं कि पीछे से जियान आता है और वो कहता है कि जीजी तुम मेरे साथ चलो, और वो उसको पब्लिकली ले जाता है, यानी कि वो अनाउंस कर देता है कि वो उसके साथ एंगेजमेंट करेगा। अब वहां पर ही यंग ये सारा कुछ मीडिया की न्यूज मोबाइल पर देख रही होती है और हैरान होती है कि सुगु ब्रदर आखिर इससे जाकर एंगेजमेंट इतनी जल्दी क्यों कर दी, इसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर ही दिखाते एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर लिन होता है, वो गुजरता है। वो जैसे ही देखता है यंग को और यंग भी उसको देखती है। तो फिर वो कहता है क्या तुम जिंदा हो अभी तक। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ आप मिस्टर लिन है ना। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जियान ने यंग को एक कार में बिठाया होता है, उसमें मिस्टर लिन होते हैं जो इनको जानते होते हैं। तो फिर जैसे ही वो उसको कार में लेके जा रहे होते हैं, फिर वो उसको अपनी गोद में उठा कर लेके जा रहे होते हैं। तो फिर वो कहती है आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी फिर वो उसको कहता है हम कहीं चल के छुप जाते हैं, ये लोग हमें ढूंढ लेंगे। तो अचानक से दिखाते हैं कि उस कार में बॉम्ब होता है, वो जोर से ब्लास्ट हो जाती है। फिर वहां पर ही ये लोग हुटेन और उसके ग्रुप को तबाह करने के लिए मिस्टर लिन के साथ मिलकर यंग प्लानिंग कर रही होती है। अब यंग मिस्टर लिन से बिजनेस से रेलेवेंट बातें कर रही होती है, एक आर्ट एग्जीबिशन को अनाउंस करने की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जीजी और जान आते हैं और वो आकर फिर से बहस करने लग जाती है यंग से, इनकी तूतू में चल रही होती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो जानबूझ के धक्का देती है और यंग गिरने लगती है। तो जान उसको अपनी बाहों में ले लेता है, जिसे देखकर उसको जेलसी होने लगती है। वहां पर ही हुटेन आता है और कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो फिर वहां पर ही जीजी बहकाने लगती है हुटेन को कि तुम इतनी ज्यादा यंग लेडी को अपने घर ले आए और तुम्हारा जवान बेटा भी है, तुम उसकी जल्दी से शादी कर दो, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। तो फिर वहां पर ही वो हुटेन को समझाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ नहीं है। तो जीजी कहती है कि तुम इसकी बातों पे ट्रस्ट मत करो, तुम देखो अगर मैं इसको जख्मी करवाने की कोशिश करूंगी तो देखते हैं सबसे पहले यंग को कौन बचाता है। तो दिखाते हैं वो एक पर्सन को इशारा करती है। तो दिखाते हैं कि वो पर्सन छुरी लेकर आता है, लेकिन वो जांग की तरफ आ रहा होता है। तो फिर वो उसको छुरी से रोकता है और वहां पर ही हुटेन खड़ा होता है और यंग जानबूझकर हुटेन को अपने करीब करती है, यानी कि उसको बचाती है। तो फिर वहां पर ही डांटने लगती है जीजी उस पर्सन को कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम छुरी लेकर यंग के पास जाओ, ये तुम कहाँ पर लेकर चले गए। तो फिर वहां पर ही हुटेन जैसे ही देखता है कि यंग ने उसको बचाया है, तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मुझे तुम पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए। तो दिखाते हैं कि कुछ देर बाद यंग कॉल करती है
जियांग को, और वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तभी फिर वो कहता है क्या मैंने गलत फैसला किया है। तो फिर वो उसको कहती है गलत फैसला तो तुमने किया है क्योंकि तुमने जीजी से एंगेजमेंट के बारे में जो सोचा है। तो फिर वो उससे ये सारी चीजें पूछने की कोशिश कर रही होती है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही नीचे चली जाती है जीजी, तो वहां पर ही हुटेन कहने लग जाते हैं जियांग से कि तुम्हें उससे जरूर एंगेजमेंट करनी होगी। वो इनकार कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि नहीं, मैंने इसके फादर का मर्डर करवाया था और उसके पास ये वीडियो है। अगर उसने मीडिया में वो वीडियो रिलीज कर ली तो हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, और वैसे भी अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं यांग के साथ भी बुरा करूंगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वहां पर ही जियांग थोड़ा मजबूर हो जाता है और फिर वहां पर ही वो अपने फादर से ये बात कर लेता है कि ठीक है, मैं जीजी से एंगेजमेंट कर लूंगा। अब वो उससे क्वेश्चन कर रही होती है, तो लेकिन वो उसको कुछ नहीं बता रहा होता और मन में वो यही सोच रहा होता है कि प्लीज तुम्हें मुझे समझना होगा, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। अब दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा अपसेट होती है, वो ड्रिंक कर रही होती है और मास्टर लिन से रिवेंज के बारे में बातें कर रही होती है और उसका दिल बहुत ज्यादा टूट रहा होता है क्योंकि जियान जीजी के साथ होता है, उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मास्टर लिन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बेशक अपना बदला लो लेकिन होशियारी से काम लेना। तो जैसे ही वो देखता है कि इसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, वो जियांग को कॉल करता है। तो जियांग जैसे आता है वो कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर वो उसको कहता है कि इस लेडी को तुम सेफली घर ले जाओ, इसने बहुत ज्यादा पी रखी है। तो वो उसको उसकी तरफ पुश करता है। तो वहीं दिखाते हैं कि जियांग उसको घर ले जाता है। अब दिखाते हैं कि जियांग अपने रूम में आने की कोशिश कर रहा होता है, तो अचानक से वो देखते हैं उसका रूम खुला है। तो वो कहता है मेरे रूम में कौन है। वो जैसे ही जाकर देखते हैं तो गैंग ड्रिंक कर रही होती है। तो उसको कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें जीजी क्या बाकी बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर वो कहते हैं तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो। तो दिखाते हैं कि जीजी जियांग के रूम के बाहर आकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो फिर वहां पर ही वो उसको आराम से कहती है तुम जाओ, तुम इससे बात कर सकते हो। तभी फिर वो कहता है फिलहाल मेरा मन नहीं कर रहा उससे बात करने का। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि गैंग जोर से जियांग को पकड़ के किस करने लगती है और उसके पास जो ड्रिंक होती है वो गिर जाती है। तो वहीं दिखाते हैं कि बाहर जीजी कहने लगती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो फिर वहीं दिखाते हैं कि जियांग रूम का दरवाजा खोलता है, वो अंदर आने लगती है, वो उसको आने नहीं देता, दोबारा से रूम बंद कर देता है और फिर से यंग के पास आकर किसिंग वगैरह करने लग जाता है। और किसिंग करते करते उसको याद आता है कि हुटेन कहीं बुरा ना कर दे यंग के साथ। तो वो मन में सोचता है मुझे कुछ टाइम के लिए से दूर रहना होगा। तो दिखाते हैं वो जैसे ही बैठ जाता है तो जीजी कहती है कि तुम्हारे रूम से आवाजें आ रही थी, क्या सब कुछ चल रहा था। तो फिर वो उसको कहता है बस मैं शादी को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहा था, तो हमें कल एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। तो वो खुश होने लगती है और सब कुछ यंग सुन लेती है और मन में सोचने लगती है क्या बाकी जियान जीजी को पसंद करता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही कुछ देर बाद यांग रूम से निकल रही होती है तो वहां पर ही हुटेन आता है और उसको कहता है कि तुम क्या कर रही थी यांग के रूम में। तो वो एक कार्ड देती है असिस्टेंट को और उसको कहती है तुम ये ले जाओ। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर ड्रिंक क्यों गिरा हुआ है। तभी वो कहती है ड्रिंक पीते पीते गिर गया था। तो वो अंदर जाकर देखता है कि ड्रिंक नीचे गिरा हुआ होता है, लेकिन वो इसके और यांग के रिलेशन को कुछ गलत समझ रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू कहीं बेड पर तो नहीं। तो फिर वो यांग के बेड को टच वगैरह कर रहा होता है। तो वहां पर ही याद आता है यंग को कि इनकी तो बचपन की फोटो थी, कहीं ये देख ना ले। तो वो नाटक कर कर जमीन पर बैठ जाती है और कांच के टुकड़े उसको लग रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम हमेशा मुझ पे शक करते हो, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती और अभी तुम परफ्यूम का शक कर रहे हो, ये तुम किस तरह से मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। तो फिर वहां पर ही वो कांच का टुकड़ा उठाकर मारने लग रही होती है। तो हुटेन इसके पास आता है और उसको सॉरी करने लगता है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, मुझे बाकी तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए। और वहीं वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसका पाँव जख्मी हो रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। मास्टर लिन गैंग के साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हुटेन को किस तरह से हम बैंकक्रप्ट करेंगे। तो दिखाते हैं कि जीजी अपने बंदों के साथ आती है और उनको कहती है कि मास्टर लिन की खूब जाकर पिटाई करो। तो फिर वहां पर ही यंग चलाने लगती है कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है मुझे पता है कि रात तुम जियांग के रूम में थी, तुम क्या कर रही थी। तो फिर वहां पर ही यंग कहती है क्या तुम्हें आवाजें नहीं आ रही थी। तो फिर वो उसको कहती है तुमने जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों को एक नहीं होता देख सकती और तुम्हें पता है वो तुम मुझसे शादी करने जा रहा है। तो वो उसको वेडिंग कार्ड दिखाती है और उसको कहती है कि जरूर हमारी शादी में आ जाना। तो वो जैसी वहां से जाती है तो कुछ देर बाद मास्टर लिन आकर कहता है कि तुम बेशक अपना बदला लेने जा रही हो, तो तुम बताओ क्या तुम आगे ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाओगी। लेकिन वो कहती है कि मैं ये सब कुछ करूंगी और जियान मेरा ही होके रहेगा। तो दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद जियान आता है तो वो देखता है कि गैंग सो रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और मन में कहने लगता है कि सॉरी मैं टाइम पर नहीं आ पाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो वो उसको देखकर कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। तो फिर वो उसको कहता है तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया था। तो वो कहती है ये बताने आई थी कि तुम्हारी शादी हो रही है। तो वो उसके पॉकेट में एक कार्ड डाल के कहती है कि 19 सितंबर को तुम जीजी के पास नहीं बल्कि मेरे पास आओगी। तो फिर वहां पर ही वो हैरानगी से इसको देखता है। तो वहीं जान का असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको मिस जीजी बुला रही है। तो फिर वो वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि
जियान जीजी के साथ बैठा होता है और वहां पर ही मन में सोचने लगता है कि 19 सितंबर को यांग ने उसको अपने पास बुलाया है और ये भी सोच रहा होता है कि कहीं हुटेन उसको मार ना दे। तो वहीं दिखाते हैं कि व्हील चेयर पर यांग आती है। तो फिर यांग कहते हैं ये यहाँ क्या कर रही है। तो जीजी कहती है ऑफ कोर्स हमारी शादी की प्लानिंग चल रही है, इसको तो बुलाना चाहिए। तो वो उसको जेलस कराने के लिए वहाँ बुलाती है। इनकी यही डिस्कशन चल रही होती है। तो वो ये भी कहती है कि आज कितनी अच्छी परफॉर्मेंस डांस की हो रही है ना। तो फिर यांग कहती है मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन जान उसे रोक देता है कि नहीं तुम्हारी टांगे जख्मी है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो दिखाते हैं कि कुछ देर बाद दो लड़कियां आकर डांस कर रही होती है। उनमें से एक यांग होती है, उसने मास्क लगाया होता है और हुटेन ये सब कुछ देखकर यही मन में सोचने लगती है कि चाहे इसने मास्क लगाया हो, मुझे पता है कि एक मास्क में यांग ही है। तो दिखाते हैं कि जियांग कहता है कि मुझे भी आखिर परफॉर्मेंस तो करनी चाहिए, ये तो हमारे खानदान का रीति रिवाज है। तो वो जाकर यांग के साथ डांस करने लगता है। तो फिर वो उसको पहचान लेता है और उसको कहते हैं तुम मास्क में क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि 19 सितंबर को कि तुम मेरे पास आओगे। तो फिर वो उसको कहते हैं मैं हरगिज नहीं आऊंगा। तो फिर वो कहती है तुम जरूर आओगे। तो फिर वो ये सब कुछ कह के वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि यांग जियांग की शादी के लिए रेडी हो रही होती है और दूसरी तरफ से जियान भी रेडी हो रहा होता है। तो दिखाया जाता है कि जीजी भी बहुत ज्यादा खुश होती है और स्टेज पर उसको बुलाया जाता है। और जैसे ही जियान का नाम बुलाया जाता है कि दूल्हे को भी स्टेज पर लाया जाए, लेकिन वो वहां पर नहीं आ रहा होता। तो सब हैरान होते हैं कि आखिर दूल्हा कहाँ रह गया और जीजी भी हैरान हो रही होती है कि आखिर जियान कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आया। तो दिखाते हैं कि जियान अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप शादी हॉल में नहीं जाएंगे। तो फिर वो उसको कहता है तुमसे किसने कहा कि मैंने वहां पर जाना है। तो दिखाया जाता है कि आखिर जियान यांग के पास चला जाता है। तो वो वहां पर ही सच कर बैठी होती है। जैसे ही वो उसको देखती है तो फिर वो उसको कहती है कि अच्छा सुगु ब्रदर तुम यहाँ आ गए। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। तो फिर वो उसको कहती है हाँ मुझे पता था। तो फिर वो उसको जोर से गले लगा लेता है और फ्लैशबैक में इनकी पुरानी यादें दिखाई जा रही होती है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि ये दोनों किसिंग वगैरह करने लग जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग किसिंग वगैरह करके फ्री होते हैं तो फिर ये इसके पास आता है। तो फिर उसको कहता है तुम्हें ये होटल याद है। तो फिर वो उसको कहती है हाँ मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। फिर वो उसको कहता है कि हम यहाँ पर अक्सर आया करते थे। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुमने मुझे इस होटल में ही क्यों बुलाया। तो फिर वो उसको कहती है मुझे बस यही डर था कि तुम पता नहीं आओगे भी कि नहीं। तो फिर वो उसको पीछे से पकड़ कर कहता है मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट जो करता रहूंगा। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है हमें ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर वो उसको कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा लेकिन मुझे जीजी को कुछ बातों में लेना होगा। तभी फिर वो कहती है नहीं ये सही वक्त नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि प्लीज तुम मेरी बात को समझो। लेकिन वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है, फिर मैं जैसा कर रही हूँ मुझे करने दो। वो उसको समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं समझ रही होती। तो फिर अचानक से दिखाते हैं वो जा रही होती है, उसका सर घूमता है, यानी कि उसको जियान ने ड्रग दे दिया होता है। तो फिर वहां पर ही जियान का असिस्टेंट आ जाता है। तो फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है इसको सेवली घर पहुंचाओ और फिर उसको कहता है कि साइड पर मुंह करो। फिर वो किस करता है और फिर अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको घर ले जाओ। अब दिखाते हैं कि जीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो हुटेन के पास आती है और उसको बंदूक दिखाकर धमकाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी कि तुमने मेरे फादर की जान लेने की कोशिश की। तो उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर उसको कहती नहीं तुम्हारे बेटे ने मुझसे एंगेजमेंट नहीं की तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि आ जाता है जियांग और वो ये नाटक करता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। तो फिर वहां पर ही वो आकर बताता है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया और मैं हॉस्पिटल था। तो फिर वहां पर ही भागकर चली जाती जीजी और उसको कहती क्या बाकी ये सब कुछ था। और वहां पर ही हुटेन कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई तुमने क्यों नहीं बताया। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी था इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। तो दिखाया जाता है कि अंदर खड़े होकर सारे खाने का अरेंजमेंट कर रही होती है यांग। तो जैसे ही वहां पर जाता है जियान और जीजी वगैरह, तो जैसे ही वो यांग को देखता है तो वो हैरान होता है कि इसको तो मैंने इसके घर भिजवा दी थी, ये यहाँ पर क्यों आ गई। अब वो खाना वगैरह भी सर्व कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। तो अचानक से ड्रिंक गिर जाता है यांग पे। तो फिर वो कहती है मैं चेंज कर आती हूँ। वह जैसे ही अंदर जाती है तो उसके पीछे दिखाते हैं कि जियान आ जाता है। तो फिर वो उसको कहती है कि मेरी जिप तो बंद कर दो। तभी फिर वो कहते हैं तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। तो फिर वो उसकी जिप बंद कर देता है। तो फिर वो उसको कहती है मैं यहाँ पर वापस क्यों ना आती, तुमने तो मुझे मेरे वापस घर भिजवा दिया था। तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये मेरा बदला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं ये मेरा बदला है, मैं इसको खुद ही लड़ूंगी, तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है और तुम आइंदा मुझे इस तरह से यहाँ से मत भेजना। तो फिर वहां पर ही वो उसको ये भी कहती है कि तुम जीजी के करीब भी मत जाना। तो फिर वहीं उसके हैंड पर किस करके कहता है कि नहीं मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो अचानक से बाहर से दरवाजा हुटेन बजाने लगता है। तो दिखाते हैं कि जियान छुप जाता है। हुटेन अंदर आकर कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती बस मैं चेंज करी थी। तो वो कहता है इतना टाइम लगा है। कहती बस चेंज हो गया है। तो ये लोग दोबारा से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तो फिर वहां पर ही जियान यांग को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। अब दिखाते हैं कि हुटेन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और वहां पर ही यांग
बहुत सच दर्द ये लेडी होती है। तो वहाँ पर ही जियांग आता है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो वो जिसे देखकर कहती है ये क्या। तो फिर वो उसको कुछ शेयर्स देता है जो कि उसके नाम करने जा रहा होता है। तो फिर वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको किस करता है। अब जिस तरह से वो उसको किस करता है ये दोनों बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं और किस करते करते ये लोग एक सीक्रेट जगह पर अंदर चले जाते हैं और ये लोग खूब सारी किसिंग कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि कुछ देर बाद जीजी आवाज दे रही होती जियांग को कि तुम कहाँ हो। और फिर वहाँ पर ही हुटेन भी आ जाते हैं। तो हुटेन को कहती है कि मुझे ये दोनों नजर नहीं आ रही, ये लोग कहाँ चले गए। ये दोनों ढूंढ भी रहे होते हैं लेकिन अंदर की तरफ दिखाया जाता है कि जियांग और यांग बहुत ज्यादा किसिंग कर रहे होते हैं और इन दोनों से बदला लेने की बातों को डिस्कस भी कर रहे थे। और किसिंग करते करते फिर वहाँ पे वो कहती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो दिखाते हैं कि जैसे ही यांग बाहर निकलती है तो जीजी खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो फिर वो कहती है क्यों, क्या हुआ, तुम क्या मेरा पीछा कर रही थी। तो फिर वहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ आवाजें भी आ रही थी। तो फिर वो कहती है तुम्हें बस आवाजें ही आती रहती है। वो उसको ये सुनाकर बाहर चली जाती है। तो पेन जो दिया होता है उसको जियान ने, वो जियान को पेन देकर वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही यांग बाहर आती है तो फिर वहां पर ही वो जीजू को सुनाने लगते हैं, लगता है तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे जो अब तक तुम लोगों ने अपनी पार्टी स्टार्ट नहीं की। तो वहां पर ही उसकी फ्रेंड्स भी बुली करने लग जाती है यांग को। अब वो जाकर सीट पर बैठती है। तो फिर वहां पर ही दिखाती है कि एक लड़की यांग को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें नहीं पता कि एक खास पर्सन के लिए सीट है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। इनकी बहसबाजी चल रही होती है। तो जियांग का असिस्टेंट पीछे से आकर कहते हैं कि आपने यांग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिए। तो फिर उसको कहते हैं कि नहीं, उसने साइन करने से इनकार कर दिया था। तभी फिर वो कहता है कि आखिर ये क्या करने जा रही है। तो फिर वहां पर ही जियान कहता है कि मुझे लगता है इसका प्लान का कोई हिस्सा है, ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। तो फिर वहां पर ही जीजी को ये लोग जवाब वगैरह दे रही होती है। तो फिर जीजी उसको धमकी दे रही होती है कि जिस पर्सन को मैंने यहाँ पर बुलाया है तुम्हारी उसके सामने चलने वाली नहीं है। तो फिर वहां पर ही वो अनाउंस कर देती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट की तुम बात कर रही थी उसको मैंने ऑलरेडी साइन कर लिया था और उसकी मेंबर मैं बन चुकी हूँ, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं। तो जीती हैरान होने लगती है ये तुम क्या कह रही हो। तो फिर वहां पर ही मन में जियान खुश होने लगता है कि ये कितनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा तेज निकली है। तो अब वो इसी तरह से जीजी को परेशान कर रही होती है। तो पीछे से हुटेन आता है और आकर आराम से कहने लगता है यांग से कि मुझे पता है तुम जो कर रही हो ठीक हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं इसको अपनी बहू बनाने जा रहा हूँ, तो इसे थोड़ा आराम से बात किया करो। और वहां पर ही जीजी को इंसल्ट फील हो रही होती है। तो वो इनको धमकी देकर चली जाती है कि मैं तुम सबसे पूछ के रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, यांग गार्डनिंग कर रही होती है और वहां पर ही जियांग होता है और उसको कहता है कि रात में बहुत ज्यादा तुम पे इम्प्रेस हुआ था। तभी वो कहती है कि बदला लेने के लिए सब कुछ तो करना पड़ता है। तभी वो कहता है कि बस जीजी मेरी बातों में आ जाए और वो हुटेन के खिलाफ मुझे वीडियो दे दे ताकि हम वो पब्लिकली उसको इश्यू कर सके। अब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पर ही कोई चीज गिरती है और यांग को लग जाती है। तो वहां पर ही भागकर जियान आता है और उसको कहते तुम ख्याल नहीं रख सकती थी। और ऊपर विंडो से हुटेन देख रहा होता है जिसे देखकर वो गलत समझने लगता है। अब मेड आती है हुटेन के पास। तो फिर वो उसको जबरदस्ती पकड़कर दीवार की तरफ पुश करता है। तो फिर वो उसको कहती है ये सब आप मेरे साथ मत करे। तभी फिर वो उसको मार कर कहता है कि मुझे समझ आ गया, हर लड़की को सिर्फ यंग लड़का ही चाहिए, आखिर फिर हम कहाँ जाएं। तो फिर वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और वो थोड़ा साइको होता है और उसको कहता है कि लड़कियों को ओल्ड मैन के साथ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। तो नीचे दिखाते हैं कि जियांग यांग को समझाता है कि प्लीज तुम थोड़ा ध्यान से काम किया करो, तुम्हें अगर ये लग जाता तो। अब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि पीछे से मेड आकर कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो वहां पर ही दिखाया जाता है कि रियल जियांग एंटर करता है। जैसे ही वो आता है जिसे देखकर यांग डर जाती है क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड भी रह चुका होता है जो इसको टॉर्चर करता होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि पूछने लग जाता है जियान कि क्या तुम इसको जानती हो। तो फिर वो बहाना करती है मैं नहीं जानती। तो फिर वहां पर ही कहने लग जाता है जियांग कि तुम मुझे क्यों नहीं जानती, तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो। तो फिर वहां ही दिखाते हैं कि रियल जियांग को कॉल आती है उसके असिस्टेंट की और वो उसको बता देता है कि मास्टर का बेटा जियान यहाँ पर आ चुका है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जीजी आती है और कहती है कि जियान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये तुम लोगों के राज नहीं खोलेगा। तो फिर वहां पर ही ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तो जियान जीजी को पकड़ता है और उसको कहता है कि ये तुम क्या करने जा रही हो। तभी फिर वो कहती है अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो तुम लोगों को खतरा हो सकता है। अब ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो हुटेन उस पर्सन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम फ्रेंड हो यांग के। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैं इसका फ्रेंड हूँ और मेरा नाम मार्क है। अब वो अपना नाम मार्क बताता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं जियांग की शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो फिर वहां पर ही वो यांग से बातें करने लग रहा होता है। तो हुटेन कहता है क्या तुम इसको जानते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो फिर वहां पर ही हुटेन को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो फिर वहां पर ही यांग मनाने लगी थी हुटेन को कि तुम इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ कह रहा है, हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं रह चुका था। तो फिर वहां पर ही कहने लग जाती है जीजी कि आप लोग आपस में बात करो, हम बाहर जाते हैं। वो जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो फिर वहां पर ही यांग कहती है कि मैं इन लोगों को ड्रॉप करके आती हूँ। तो वो बाहर निकल के जाकर जीजी से कहती तुम ये सब कुछ क्यों करी हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम भी यहाँ पर किसी मकसद के लिए आई हो और जियांग को तो पहली नजर में पहचान गई थी कि ये फेक बनकर यहाँ पर आया है।
तभी वो कहती है तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम पीछा उसका क्यों नहीं छोड़ती। लेकिन जीजी कहती है कि बेशक वो फेक हो या जो हो, मुझे वो पसंद आ चुका है। मैं बस ये चाहूंगी कि मैं तुम दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकती। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी एंगेजमेंट खराब की है, अगर तुम अब हमारी शादी के दरमियान आई तो बहुत ही बुरा होगा। अब ऊपर से हुटेन गैंग को देख रहा होता है। जैसे वो आने लगती है तो मेड उसको कहती है कि बॉस हुटेन आपको ऊपर बुला रहे हैं। तो वो जा रही होती है, सामने से जियान आता है और कहता है मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो उसको कहती है फिलहाल अभी नहीं। तो जैसे ही गैंग रूम में जाती है वो हुटेन को आवाज देती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता और अचानक वो साइड से निकल के आता है और वो गैंग को ड्रग देकर बेहोश कर देता है। तो दिखाते हैं कि यंग को जैसे होश आता है वो एक सीक्रेट रूम में होती है और वो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो हुटेन कहता है कि ये सीक्रेट रूम है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब वो उसको बांधकर बिठाया हुआ होता है और उसको कहता है कि मुझे ये बताओ तुमने मुझसे झूठ क्या बोला था और तुम्हारा मार्क के साथ क्या अफेयर चल रहा था। तो फिर वो उसको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो, तुम मुझे सच नहीं बता रही ना। तो फिर वहां पर ही वो उसको ड्रग देता है और साइको की तरह जोजो से हंस रहा होता है कि मुझे सच बताओ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो दिखाया जाता है दूसरी तरफ कार में जियान बैठा होता है और उसका सेक्रेटरी उसको फाइल्स वगैरह देकर बताता है कि यंग और मार्क अब्रॉड में इकट्ठे थे और इन दोनों का रिलेशन भी था, जिसे सुनकर जियान को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि गैरेज साइड पर मेड भाग कर आती है। तो जियान नीचे उतरता है तो मेड घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज यंग को बचा लें, क्योंकि हुटेन मास्टर उनको सीक्रेट रूम में लेकर गए, जिसे सुनकर जियान समझ जाता है कि गैंग की जान को खतरा हो सकता है। तो दिखाया जाता है कि इसी तरह से टॉर्चर हुटेन गैंग को कर रहा होता है और उसको कहता है कि देखो आज मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से दिखाया जाता है कि बाहर शोर की आवाज होती है कि सब यहाँ से भाग जाओ और हुटेन डर जाता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। वो वहां से भाग जाता है। तो दिखाया जाता है कि वहां पर ही जियान आता है और वो बचा लेता है गैंग को। तो दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में होती है ये और जियान उसके बाजू को साफ कर रहा होता है। जैसे उसको होश आता है तो फिर वो उसको कहती है कि सुगु ब्रदर तुम यहाँ पर हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो और उससे क्वेश्चन करने लगता है कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा और मार्क का क्या रिलेशनशिप था। तभी वो कहती क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं डाउट नहीं करा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तभी फिर वो उसको बताती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं उसके पास भी गई थी बदला लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बहुत ही बड़ा बदमाश निकलेगा। उसको सिर्फ एक ही काम था, वो मुझसे सेक्स चाहता था, इसी वजह से मैं डर से वहां से भाग आई। तभी फिर वो उसको तसल्ली देता है और उसको कहता है कि हुटेन भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें अपने बदले को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर वो उसको कहती कि नहीं, जब तक हुटेन के खिलाफ वो वीडियो नहीं मिल जाती जिसमें उसने जीजी के फादर की जान ली थी, तब तक हमें कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हुटेन को मुकम्मल तौर पर तबाह और बैंकरप्ट करना चाहती हूँ। तो फिर वहां पर ही समझ जाता है जान और उसको कहता है चलो ठीक है, हम मिलके ये सब कुछ करेंगे। और फिर वहां पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जियान को उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है जीजी खड़ी होती है। तो जियान से क्वेश्चन किया जाता है कि आप मैडम को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे। तो वो पीछे से यंग की तरफ देख रहा होता है और उसी को देखकर कह रहा होता है अपनी मन की बात कि हाँ मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं हमेशा इसका साथ दूंगा और इसको प्यार करता रहूंगा। और पीछे से यंग आराम से उसको मी टू कहती है और जीजी मन में सब कुछ समझ रही होती है कि जियान ये सब कुछ यंग के लिए कह रहा है और मन में सोचने लगती है कि आज यंग का लास्ट डे होगा, देखो सही में इसके साथ करती क्या हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है सामने मार्क खड़ा होता है। तो फिर मार्क कहता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब तुम मुझे मेरी पेमेंट दे दो। तो फिर वो उसको कार्ड देकर कहती है तुमने जो करना है कर लो और वैसे भी आगे जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक तुम्हें वही चीजें करनी होगी। तो फिर वो कहता है मैं समझ गया। वो जैसे ही रूम में जाता है तो दिखाते हैं कि यंग को बांधा हुआ होता है और वो बिस्तर पर होती है। तो फिर वहां पर ही जाकर मार्क उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ जीजी हुटेन को कॉल करती है और उसको कहती है कि यंग और मार्क का अभी अफेयर चल रहा है, तुम अपनी आंखों से आकर देख लेना। तो दिखाते हैं कि मार्क किसी तरह से यंग को परेशान कर रहा होता है। वो जोर से चिल्ला रही होती है कि अचानक से वहां पर हुटेन आता है और वो आकर जोर से मार्क को मारता है और फिर वहां पर ही उसको गलत वगैरह कह रहा होता है। अब नीचे पार्टी चल रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि मार्क की डेड बॉडी नीचे आकर गिर जाती है और वहां पर ही जीजी और जियान खड़े होते हैं। तो जीजी खुश हो रही होती है और कहती है कि तुमने देखा इन दोनों लव बर्ड्स का क्या हाल हुआ, अब देखो सही हुटेन इनके साथ क्या करता है। मुझे मेरी प्लानिंग में बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है और ये रही तुम्हारी वीडियो, तुम ये हुटेन के खिलाफ यूज कर सकते हो और तुम्हें इस तरह से तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ। तो फिर वो उसको कहती है तो ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखो मैंने तो तुम्हारा दिल जीत लिया ना। लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको साफ कहता है कि मेरा दिल जीतना इतना आसान नहीं है, यानी कि वो भी
जीजी को यूज कर रहा होता है और वो वीडियो लेकर वहां से चला जाता है। और फिर दिखाते हैं कि हुटेन यांग को टॉर्चर कर रहा होता है कि तुम्हारा मार्क के साथ अफेयर चल रहा था, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि उसके पास एक ऐसा इंजेक्शन होता है कि जिससे इंसान कुछ टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो जाए, ना बात कर सके ना कुछ कह सके। तो फिर वो इंजेक्शन हुटेन को लगा देती है और फिर वहां पर ही वो सुन हो जाता है। तभी फिर वो उसको कहती है अच्छा रहेगा कि कुछ टाइम के लिए तुम खामोश रहोगे, मैं अपने काम कर सकूंगी। वो अपने बंदों को ऑर्डर करती है कि हुटेन को यहाँ से ले जाओ, तो वो उसको वहां से ले जाते हैं। आप दिखाते हैं कि मीटिंग चल रही होती है और यांग हुटेन को व्हीलचेयर पर लेकर जाती है। अब शेयर होल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा होता है। तो वहां पर ही जाकर यांग यकीन दिलाती है कि हुटेन की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन वह तुम लोगों की सारी बातों को समझ सकेगा। जो तुम लोगों के मसले हैं तुम लोग बोल सकते हो। तो वो अपने मसले डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता हुटेन पर, कुछ क्राइसिस की वजह से, और बैंकक्रप्ट होने के भी चांस हो सकते हैं। वहीं पर जान एंटर करता है और आकर कहता है कि मैं अपने फादर की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी जिंदा रहे और मैं इसको बैंकक्रप्ट से बचा सकता हूँ। तो फिर वहां पर ही वो शेयर होल्डर्स को अपनी बातों में लेकर यकीन दिलाने की कोशिश करता है। तो फिर वहां पर ही वो ये भी कहता है कि सबको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और ये कंपनी मेरे नाम करनी होगी। तभी फिर यांग बीच में कहने लग जाती है ये तुम कैसे कर सकते हो, ये कंपनी तो तुम्हारे फादर की है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम देख लेना, उनको इस चीज में कोई एतराज नहीं होगा। अब हुटेन कुछ बोलना चाह रहा होता है लेकिन वो पैरालाइज्ड होता है और वो मजबूर हो जाता है। तो फिर वहां पर ही जियान कहते हैं कि यांग तुमने देखा नहीं कि वो मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं, उन्हें अपने बेटे पे ट्रस्ट है, तो आप सब लोग भी मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो आखिर सब लोग ट्रस्ट करके साइन कर देते हैं और कंपनी जियान के नाम हो जाती है। तो एक शेयर होल्डर कहने लगता है कि हम तुम पे ट्रस्ट करके साइन तो कर दिया है, लेकिन फिर भी ये यिन ग्रुप के हिस्से में ही आएगी ना कंपनी। तो फिर वहां पर ही जियान कहता है कि तुम लोगों से किसने कहा कि मेरा सरनेम यिन है, मेरा नाम तो सिर्फ यांग है और मैं इसका बेटा नहीं हूँ। तो फिर वहां पर ही हुटेन देखकर हैरान हो रहा होता है और फिर वहां पर ही यांग बताने लग जाती है कि वाकई जिसको इसने पाला था उसकी तो आज डेथ हो चुकी है और ये इसका जाती बेटा है भी नहीं। और वहां पर ही यांग अपनी आइडेंटिटी भी बताती है कि तुम्हें याद होगा कि मैं कौन हूँ, और वो बता देती है मैं वही लड़की हूँ जिसके पेरेंट्स की तुमने जान ली थी और सारा जायदाद अपने हिस्से में डाल दिया था। तो फिर वहां पर ही जान भी सबको ये यकीन दिलाता है कि मेरे पास एविडेंस भी है, इसने जिन जिन की जान ली थी मेरे पास वो सारे सबूत हैं और पुलिस वैसे भी आ रही है इसको अरेस्ट करने के लिए। तो वहां पर ही पुलिस आती है और हुटेन को अरेस्ट करके चली जाती है और यांग और जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहां पर ही जियान सबको अनाउंस कर देता है कि मेरा नाम यांग है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और वहां पर ही वो इसको किस भी करता है और फिर वहां ही दिखाते हैं कि ये लोग खुशी मना रहे होते हैं कि अचानक से जीजी की आवाज आती है और वो यांग से कहने लगती है कि अगर तुम खैर मनाना चाहती हो और यंग मास्टर की जान बचाना चाहती हो कि तुम्हें नीचे आना होगा, लिन मास्टर मेरे कब्जे में ही है। तो वहां यंग डर जाती है और वो भाग के नीचे जाती है। अब जीजी लिन मास्टर को अपने कब्जे में की हुई होती है और गैंग जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसको सुनाने लगती है कि आज मेरी शादी होने जा रही थी, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो फिर वहां पर ही वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैं जस्ट हुटेन से बदला लेने के लिए आई थी, जिस तरह से उसने तुम्हारे फादर की जान ली थी उसने मेरे पेरेंट्स की भी जान ली थी, तो मैं ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए करने आई थी। तभी फिर वो उसको कहती है प्लीज तुम इसको छोड़ दो। तो जीजी कहती नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी, तुमने मुझसे मेरा फेवरेट इंसान को छीन लिया तो मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है चलो ठीक है, तुम लिन मास्टर को मुझे दे दो और जो तुम चाहती हो तुम उसको ले लो। फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जियान जीजी को कहते हैं कि प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो दोबारा से गुस्सा होकर कहती है कि नहीं, जिस लड़की की वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो मैं इसकी जान ले लूंगी। तो फिर वहां पर ही वो पिस्टल मारने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक से जियान जाता है और यंग को बचा लेता है। तो फिर अचानक से वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन गोली नहीं चली होती। तो फिर वहां पर ही कहने लग जाती है यंग कि इसका मतलब कि ये नकली पिस्टल थी। तभी फिर वो कहती कि हाँ ये नकली थी, जिस तरह से जियान नकली था उसने मुझसे एंगेजमेंट नकली की और उसने सब कुछ मुझसे झूठ बोला। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जीजी कूद कर अपनी जान ले लेती है। वो लोग इसको रोकने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। अब दिखाते हैं कि यंग अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर यही कहती है कि मॉम एंड डैड मैंने आप लोगों का बदला ले लिया है, और उनको मिस भी कर रही होती है। तो दिखाते हैं कि जियान उसके पास आकर बैठता है और उसको कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तो फिर वो उस पर ट्रस्ट करती है और इसी तरह से ये दोनों एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।